मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हो, सक्रिय कार्यकर्ता हो गांव के, क्योंकि मैं आपको जानता हूं इस मामले में। पहले तो बताओ, हो या छोड़ दी? भाई छोड़ दी, समझो हम छोड़ दी? एक किस्म दा, हाँ। अच्छा। क्योंकि लक्षण देख के छोड़ दी भाई। अच्छा। हाँ, छोड़ दी, समझो छोड़ दी? एक किस्म दा, हाँ। अच्छा। क्योंकि लक्षण देख के छोड़ दी भाई। अच्छा। हाँ। हमारा बालक नवरे बाड़ी देखिए भाई हमारी। देखिए भाई, इसके अंदर एक बार तस्वीरों में दिखाइए, एक बार हालात देख लो कितने कितने बुरे हालात से है। बिल्कुल लेगा था, पेड़ा पेड़ के लेगा था। किले ले रहे 6.5 6.5 27,000 रुपये किलो। 27,000 27,200 ले रखे। 27,200 ले। हाँ, और 2 बार बाड़ी बोली। ये भी हंसन लग रहे हैं। हाँ और के मरांगे भाई भी फांसी तो कौन खाई जे। अच्छी सरकार हो, वो वोट लेने तो बड़े आगे भाई, मारा तो बंद है बारना उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और भाई लगातार अपडेट देते रहो। हाँ, आसपास का क्षेत्र की बात करें, चाहे दूर क्षेत्र की बात करें, चाहे किसी प्रकार का मामला हो, खासकर किसानों की जब बात होती है तो हमारा चैनल हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहता है। आज मेरे अपने गांव के अंदर की बात करूं मैं, अभी तक पानी इतना चढ़ चुका है, फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार प्रशासन की तरफ से कोई एक मोटर भी नहीं दी गई है कि पानी का जो लेवल है वो कम किया जाए या उतारा जाए कहीं पानी। किसी प्रकार की अभी तक किसानों की सुध नहीं ली गई है। क्योंकि कहा जाता है कि डाटा के अंदर पानी नहीं है, लेकिन एक साइड के क्षेत्र की, एक साइड के एरिया की बात करूं तो सारा का सारा एरिया पानी के अंदर बिल्कुल डूब चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाने लग रहा हूँ अपने खानपुर गुराना के बीच का जो रास्ता है, जो बीच की ज़मीन है, उस रास्ते की मैं ज़मीन आपको दिखा रहा हूँ। गुराना से लेके मसूदपुर की साइड चले जाओ, दूर की दूर सारा पानी है। खानपुर से आप डाटा की सीम तक जाओगे, डाटा गांव के जब जहाँ तक शुरू होता है वहाँ तक जाओगे तो पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। एक बार दिखाना चाहूँगा मैं आपको, चारों तरफ एक बार देख लो। ये डाटा गांव की ज़मीन है जो बिल्कुल डूब चुकी है। ये फसल है, बाड़ी बोई गई थी इस किले के अंदर। इस किले की बात नहीं है, लगातार जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी पूरे एरिए के अंदर बाड़ी है, लेकिन बाड़ी सिर्फ नाम की है, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार पानी खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में मेरे साथ जो है किसान मौजूद है। इस साइड की फसल और दिखा दे एक बार भाई। ये देखिए, इस साइड का एरिया भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। वो किसान क्या करे जिसके पास 1 किला है, 2 किले है, 10 किले है, वो उसके अंदर पानी खड़ा है। वही सारे किसान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिसकी ज़मीन यहाँ है और खाने पीने का टोटा हो गया है। क्योंकि किसान हमेशा अपने खेत के सहारे जीता है, और खेती जब उसके पास नहीं रहेगी तो उसके पास क्या रहता है। अगर बात करें आज के समय की, खेत बचा था लेकिन खेत की नीलामी भी शुरू हो चुकी है। किसान के पास फ़िलहाल कुछ नहीं है। नमस्कार जी। नमस्ते भाई, मणिक साहब। रम्मी। कितनी ज़मीन आपकी उरे? पूरा 13.5 किले हमारे। 13.5 किले में तो को बच रहे अक्सर? ना कोई किला नहीं बच रहा भाई, पर कभी को नहीं बचा, ना ही काला बचा, और आगे की भी उम्मीद नहीं है। आगे की भी उम्मीद नहीं है। सारा प्रशासन ने सारा मोटर दे रखे हैं, गुराना का, डैड का, बदौड़, खनपुर, सिंदड़। मामा ने इसी के गलती कर रखी है कि हमारा खेत बंजर होने लग रहा है। तो मामे प्रशासन से यह उम्मीद करा हाँ कि भाई मामा ने मोटर दे जाए, हमारा पानी लेकर जाए तो मामे खाने के दाने आगे बो सका। कोई पटवारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी की तरफ तक को आया हो, किसी ने देखी भाल करी हो? नहीं, कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया है अभी, और कोई पटवारी नहीं आया है। किसी तरफ तक कोई मदद नहीं मिली मामे तो सरकार ने न्यू सोच ले गड़ घोट रखा है और तड़फन लाग रहे हैं। इतना पानी है। आपके कितने किले हो गए? राम राम जी, मेरे 12 किले हैं भाई। पानी पुणी कितना है? पानी मेरे ख्याल 2 फुट पानी, 2.5 फुट पानी है। पशुआ चारे की भी दिक्कत है, हमने कहीं बाहर से लेना पड़ा है। न सरकार का कोई अधिकारी, कोई पटवारी, कोई जिलेदार, कोई यहाँ नहीं आया, न हमने कोई सरकार की तरफ से मदद मिली है, न सरकार आके देखना चाहती। डाटा में नहीं कहते हैं पानी को नहीं, डाटा का एक एरिया सारा तबाह हो चुका है। तो शिकायत वगैरह आपने दी कहीं? हम गए थे 80 एक दिन, बताया के आए थे जी हमारा पानी तो तबाह हो रही, हमारी कोई सुध नहीं लेगी। कोई प्रशासनिक ना कोई अधिकारी नहीं आया। ईब तबाह है, पिछली साल भी तबाह हो गया था ये एरिया, ईब का भी तबाह है, और आगे का भी उड़का नहीं, पानी भी नहीं उतरता, दाने कड़ते होंगे। टोटल कितनी फसल, टोटल कितने किले होंगे अपने? 2000 किलिया का एस्टिमेट है। गुराना तो लाग के न्यूना मसूदपुर चला गया। अच्छा। कुछ किले मसूदपुर के भी खराब हो रहे हैं। अच्छा। कुछ किले खनपुर सिंदड़ के भी हैं उरान को। उनने तो मोटर मिल रही है, पानी उतरने लग रहा है। परली साइड मिल रही, उरली साइड किसी ने मोटर नहीं मिल रही। आपका गांव में एक भी मोटर को नहीं? ना, हमारे गांव में एक भी मोटर को नहीं। पानी उतारने खातर है। परसों एस्टिमेट दिया उन्होंने, ना अब तक कोई समाधान होया है।
तड़का या बिजली की लाइन पड़ गई नहीं, देखो ले या बिजली की लाइन तो पूरा जमींदार भी मर सके कितने भी। रिफाइनरी की है या रिफाइनरी की लाइन जारी है, आधे खंबे पड़न हो रहे हैं, जब पड़ गए नहीं पानी में कट जाए तक भी नुकसान हो इसका इसका। भाई एक बार कैमरा करके दिखाइए उस साइड, देखो ये खंबे देख सको आप, ये खंबे पड़ गए भाई, रिफाइनरी की लाइन बताई जा रही है और यह लाइन जो है नीचे पड़ गई है। और बात करा तारा की लाइट की, पानी के अंदर अगर ये गिर जाते तो बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। किसान चारा लेना हो पड़िए में को काटेंगे चारा तो जी, ये लाइन पड़ गई जो किसान तो मर जाएंगे। और तो हमारा चारा का सूखा कोई इलाजे को नहीं, कहाँ से लें। प्रशासन आपको संभाल नहीं रहा, आपका एमएलए है को नहीं, क्योंकि वो तो ना के बराबर है, वो तो मना कर रहे हैं। वो तो ना के बराबर है, हमारा कोई एमएलए नहीं, कोई प्रशासन संभाल करता नहीं। हमें चाहे खट्टर तई रोलिया हमारी कोई संभाल नहीं। इब देख लो हमारे बालक तो भूखे मरने, हमें मरना, हमने तो खुद कसी करने के उसमें हो रहे हैं। बीजेपी का एक अच्छा कार्यकर्ता मेरे साथ है सुमित कुमार, और इनके सामने ही बीजेपी की जो है बातें जो है किसान बताने लग रहे। भाई सुमित, सरकार आपकी है, पत्रकार सरकार आपकी है, राम राम भाई। धन्यवाद भाई। सरकार आपकी है सुमित, लेकिन आपके गांव के, आपके खुद के खेतों के हालात ऐसे है, क्या कारण है कि भाई सरकार की तरफ मेरे से कोई अपने खुद प्रशासन- के 18 किले हैं यहाँ पे और सारे पानी में डूब रहे हैं। कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं इन भाइयों के साथ में हांसी भी गए थे, प्रशासन से भी मिले थे, सब कुछ मिले थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। आप लेकिन तो ये वैसे देखते हुए मतलब किसान के लिए इससे बुरी हालात नहीं हो सकती। भाई किसान क्या होता है, भाई किसान की फसल से बढ़ के कुछ नहीं होता। किसान ने काफ़ी सारे आसपास के किसान ऐसे हैं जो लाखों रुपए दे के अपनी दूसरे से ज़मीन ली है ठेके पे, उसकी खुद की वो लागत तो दूर की बात गई, उसके खाने के लाले पड़ रहे हैं। और अभी ये है कि चलो अब भी अगर प्रशासन शुद्ध ले देता है तो कम से कम ये है भाई एक ज़मींदार को खाने के दाने की व्यवस्था हो सकती है, मतलब कणक की बिजाई हो सकती है। सुमित भाई, ये तो थे आपके किसान होने के नाते विचार। अब मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हो, सक्रिय कार्यकर्ता हो गांव के, क्योंकि मैं आपको जानता हूं इस मामले में। पहले तो ये बताओ, हो या छोड़ दी? भाई छोड़ दी, समझो हम छोड़ दी? एक किस्म दा, हाँ। अच्छा। क्योंकि लक्षण देख के छोड़ दी भाई। अच्छा। हाँ चलो। लक्षण देख के छोड़ दी भाई। बिल्कुल, फिर आगे के मेरे कोई सवाल नहीं भाई, बीजेपी छोड़ ही दी, क्योंकि देखो मजबूरी है। अपने खुद के भाई ने बताया कि मेरे किले खुद के डूबे पड़े हैं, तो मेरा समाधान नहीं होने लग रहा, तो हम पार्टी के अंदर रह के क्या करेंगे। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि मोटर जो है आसपास के एरिया को मिली हुई है। गुराना के अंदर इतना बजट पास हुआ है, मैं कहना चाहूँगा अमित गुराना को भी, अमित बुरा को भी, क्या अकेले गुराना गांव के लिए ही वो राजनीति करते हैं? वो अपने गांव के लिए इतना बजट लेके आया, क्या उसके पास के गांव के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है उसको, उसके पानी के संभालने की, उसके किसानों को संभालने की? कुछ दिन बाद उसको भी यहाँ वोट लेने के लिए आना है। मैं सीधा चैलेंज, सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो राजनीति के अंदर है, वो जेजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक पदाधिकारी है जेजेपी के अंदर। उसने सिर्फ अपने गाँव की सुध ली और अपने गाँव के लिए बजट लेके आया, लेकिन डाटा गाँव के लिए उसने कोई आज तक आकर के नहीं देखा। कभी आया है? ना भाई साहब। कदे नहीं आया भाई, मणिक भाई कदे नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अगर मैं बात करूं आपके पड़ोस के करूँ, क्योंकि एमएलए का तो जिक्र ही बंद कर दो। एमएलए तो कहेगा मेरी तो किडनी फैल हो रही, मेरे तो गुर्दे फैल हो रहे, मैंने वो तो सोच लो खत्म में ना लाओ थी तो एमएलए ने तो, क्योंकि उस पर कुछ है को नहीं कर सकता हो। जेजेपी का अध्यक्ष है, उड़ता पदाधिकारी आपका गुआंडी है गुराना का। हाँ। उसने अपना गांव के लिए बजट लिया है, लेकिन अपना गांव की आज तक सुध लेने तक नहीं कदे देखने को नहीं आया, उतनी न्यू को नहीं बेरा डाटा भी रहा है, उतनी बेरा पटेगा उस दिन जिस दिन वोट लेगा। डाटा में कितने वोट बताए जाए उस दिन, जिस दिन इलेक्शन होगा, उतनी उसका लाग लपेट तो दीजिए देख रहा है, देखता क्या ना हमारा बालक नवरे बाड़ी देखिए भाई हमारी। देखिए भाई, इसके अंदर एक बार तस्वीरों में दिखाइए, एक बार हालात देख लो कितने बुरे हालात से। बिल्कुल लेगा था, पेड़ा पेड़ के लेगा था। देख पानी दिखा दे भाई, देख कितना पानी इसके अंदर है। कभी आई थी, देखिए भी आई है। ये तस्वीर है भाई, ये किसान देखो कितना मतलब रोष कहूँगा मैं, इतना रोष है सरकार के खिलाफ, अगर पाजे नहीं तो साली ने मार दिया हैं। एक मजदूर मैंने 27,000 रुपये किलो बादल ले रहे, क्या मरेगा भूखा हैं? करा के इतना रोष है सरकार के खिलाफ, उसका कुछ भी कर दिया, लेकिन पावा को नहीं साले बैठे मंत्री एशिया में और मामे उड़ा रुल के उड़ा 13.5 किले है मेरे, मैं कड़ा जाऊंगा, मेरे बालका ने कड़ा पालूंगा भाई, मर के भूखे चारा सह को नहीं। दोस्तों बिल्कुल ये सच्चाई है। कौन सा है वो जिसने 27,000 रुपये किलो ले रखा है? क्या नाम है? रामनिवास से रामनिवास। कितने किले ले रहे हैं?
किले ले रहे हैं 6.5 6.5 27,000 रुपये किलो 27,000 रुपये 27,200 ले रही 27,200 ले हाँ और 2 बार पाड़ी बोली ये भी हंसन लग रहे हैं। हाँ सावर के मरांगे भाई भी फांसी तो कौन खाई जे ना कि मैं रोए जो सरकार जोड़ी पर दी 27,200 रुपये तो किला ले लिया। हाँ और 2 बार पाड़ी बोई 2 ओवर बाड़ी में कितना खर्चा गया? देख ले भी तो 10,000 रुपये खर्चा हुआ है किलो में में 10,000 रुपये खर्चा गया। 70-75,000 रुपये तो हाँ और पक्का नहीं भाई कहेगा भी पक्का नहीं। अगली उसका फसल का कितनी उम्मीद से? अगली की भी कोई उम्मीद गोड्डा खड़िया अपनी घर के रुपये थे ठेके ले रहा था। ब्याज रुपये इस भाई पर गए उठा के ले रखे है और तो ये सच्चाई है दोस्तों। बिल्कुल जिस जमींदार की बात करूं या फिर जिस मजदूर की बात करूं जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है वो पट्टे के ऊपर बोलते हैं या फिर बाध्य पर बोलते हैं। इस प्रकार की जो है अपने हरियाणा की बात की जाए तो ज़मीन ली जाती है 27,000 30,000 35,000 रुपये किला लेकर के, उसके अंदर बाड़ी बोता है, बीज लाता है, स्प्रे करता है, खाद डालता है। तो इस प्रकार का जो खर्चा एक किला का लगभग 10,000 बताया है, लेकिन पूरा टोटल कराना 10,000 रुपये से ज़्यादा चला जाता है क्योंकि इसकी खुद की मेहनत तो इसने लगाई है को नहीं। इसने तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा का खर्चा ला, इसका खुद का तो खर्चा है को नहीं। ये तो करता आंदा ही नहीं, चाची नहीं इसकी नहीं लगती, मेहनत इसकी नहीं है। क्योंकि किसान हमेशा अपना खर्चा नहीं जोड़ता है, किसान हमेशा लाई गई चीज़ का ही खर्चा जोड़ता है। अगर एक बार अंदर इंसानियत जिंदा है सरकार में बैठे लोगों की और प्रशासन में बैठे लोगों की, इस किसानी के नज़रिए से कभी आपके बाप दादाओं ने भी जो है ज़रूर किसानी की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बार बैठ कर के सोचना ज़रूर 27,000 रुपये किला लेकर के और उसके अंदर 10,000 रुपये किला लगा करके इसको क्या मिला और ब्याज रुपया इसने ले रखा है, ये कैसे उस पूंजी को पूरा कर पाएगा, ये बड़ी सोचने की समझने की बात है। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि भाई डाटा गांव की भी सुध ली जाए। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है। अगर बात करें इस वक्त की 2,000 किले बताए गए हैं, वोट देवो हो वोट लेने भी आवे हैं। अगर ये सूद नहीं लेना है कोई भी तो वोटा टाइम पर क्या जवाब होगा वो चीज बता दो पहले ही। उसने जवाब देंगे भाई। तो आज तो बड़ा आ गया, आज एक नहीं कोई नहीं आने लग रहा। बीजेपी कौन सी सरकार हो वो वोट लेने तो बड़े आएंगे भाई। हमारा तो बंद है बनना उसके लिए, सीधी बात है। हमारा जो पूरा देखभाल नहीं कर सकता तो फिर उसी वोट किस चीज़ के जाएँ, मामे नहीं वोट जाएँ भाई, बंद है भाई। हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा मैं बच्चों गुर्दा को घुमा दे कड़िया फसल दिखा तो आपने देख सको भाई कितने भी फसल नहीं है। या देखो इस साइड की फसल दिखाऊंगा मैं आपने, या जमा तैयार हो या बाड़ी खराब होगी। आप देखने लग रहे हो जमा पूरी तैयार हो या बाड़ी खराब होगी, या करीबन न्यू मान के चलो इस तरह की लगी भी इस तरह की है तो कम से कम 25-30 मन की लगी होनी थी। लेकिन ये भी इसके हालात ऐसे हो गए हैं, जमा बिल्कुल जीरो रह गया, इसमें कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े, एक बार किसानों के नाते, किसानों की आवाज़ उठाने के नाते इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि इन किसानों की आवाज़ को सुना जा सके। चारों तरफ जो है पानी उतारने की प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन डाटा गांव के अंदर बड़ी दुख होता है ये बात कहते हुए, डाटा गांव के अंदर आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी किसानों को संभालने के लिए नेता MLA MP कोई नहीं आया है। तो भाई वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।